राजधानी दिल्ली के कालकाजी में आशा किरण अपार्टमेंट में बीते दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे इलाके में अब कहीं ना कहीं गमगीन माहौल है। बताया जा रहा है कि इस पूरे अपार्टमेंट में जो लंबी लंबी बिल्डिंग है उसमें से एक 10 मंजिला इमारत से एक 4 से 5 साल की बच्ची गिर जाती है। उसकी गिरने के बाद मौत हो जाती है और इसमें ऐसे में इस घटना के बाद पूरे जो इलाके में दहशत का माहौल है। अब जो परिवार है वो कहीं ना कहीं रो रो के बुरा हाल है। इनके पड़ोसी हैं, कुछ इस कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं। अब कहीं ना कहीं देखने में अब एक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं गमगीन है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 से 5 साल की बच्ची थी जो बालकनी में खेल रही थी और खेलते के साथ रात तकरीबन 11:15 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जहां पर ये बच्ची गिर जाती है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि पुलिस ने नहीं करी है कि बच्ची गिरी कैसे है, क्या वहाँ पे बालकनी थी कि नहीं थी और क्या उस दौरान बच्ची खेल रही थी। ये वो तमाम अभी सवाल हैं जो अभी दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरा जो क्लियर है वो नहीं किया गया है। लेकिन उनके जो परिवार लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादी, आप यहीं पर रहते हैं? हम लोग कितना जगह रहते हैं। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ। तो आपके कौन थे? अब मैं वंशिका की नानी हूँ। नानी है। कैसे हुआ ये कैसे हुआ? हम लोग तो किदवाई नगर था, हमारा उधर से 7-8 दिन हुआ आया। हम लोग कोई पर्व था हमारा, 1 हफ्ता हो गया, तो ऐसे पर्व में हम लोग बुलाया तो आ गया इधर। आके फिर यह 2-4 दिन रह के उसकी दादी की घर में गया 2 दिन के लिए। तो वो दादी के घर में गया तो बोला मम्मी के घर जाना है, मेरे को मम्मी को देखने का मन कर रहा है, मम्मी का याद आ रहा है मेरे को। तो उसकी जो चाची है ना उसके, हाँ चाची है, चाची लेके आया, उसकी दादी लेके आया। बात उसकी दादी चली गई, वंशिका के बोला उसकी मम्मी को, मम्मी मेरा पेट दर्द कर रहा है। उसकी मम्मी बोल रहा है बाबू सो जा। वो सोने का बाद सुला के उसके माँ गया छोटा बेटी लाने के लिए पड़ोसी की घर में। वो जाते जाते उसकी बेटी होके बालकोनी से कौन ले गया पता नहीं, उठ के कूद गया, कैसे गिरा पता नहीं किसी को। आके सब ढूंढ रहे वंशिका कहाँ है। अरे सुंदर मुन्नू कहाँ है, कोई नहीं ढूंढ के मिला। बोला वो नीचे गिर गया, नीचे पड़ा हुआ। देखिए किस तरह से अब एक परिवार में उस बच्ची की अब जो कमी है वही कहीं कहीं खल रही है। वंशी का नाम बताया जा रहा है। उनकी माँ उनको पहले सुला के आती हैं, सुलाने के बाद दूसरी बच्ची को लेने के लिए दूसरे कमरे में जाती हैं। लेकिन क्या होता है इसके पीछे का अभी पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अब जो पूरे मामले पर जो बच्चे का जो पोस्टमार्टम है वो किया जाएगा। इसके दादी ग्रिल नहीं लगी थी क्या? ग्रिल नहीं लगा था। ग्रिल सब जगह लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर चढ़ते वो नींद में था ना, ऊपर चढ़ते एकदम उधर झुक गया। कितने साल का बच्ची थी? 4 साल का। 4 साल की बच्ची थी, लड़की। तो ये ग्रिल जितने भी यहाँ घर है सब में ग्रिल लगी हुई है। लेकिन क्या लगता है कैसे बच्चा वहाँ तक? ग्रिल इतना ऊंचा है। अच्छा, नीचे से तो बच्चा कैसे चढ़ा होगा? वो नींद में था ना, माँ घर पे नहीं था, सोचा हम इधर से देखेंगे मम्मी कहाँ है। ये बिल्डिंग हुई थी। एक चश्मदीद हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। दादी क्या हुआ था, आपने देखा था सारी चीजें? ऐसे देखा था, हम लोग इधर से जा रहे थे, गेट के सामने चला गया। तो वो गिरा ना, सब बच्चा कह रहे कूड़ा गिराया, तो कूड़ा तो नहीं गिराया। तो बाद में सुन रही हूँ कि बच्चा गिर गया। बच्चा गिरते 10 मिनट भी नहीं हुआ, पुलिस गाड़ी घुसने लगा था। उसी टाइम एक लड़का उसको उठा के वो गाड़ी में करके लेके गया। कितने बजे की घटना जाती है? 10:30 भी नहीं है, सुबह 10 बजे। 10-15 पे। हाँ। लेकिन क्या समझते हैं, ग्रिल होने के बावजूद भी इतना बच्चा छोटा था, वो ग्रिल पे कैसे चढ़ा होगा? कैसे पता नहीं है, हम तो नीचे से देखा ना, ये जो गिरा हुआ सबको तो सोचा था कूड़ा फेंका। सुरक्षा के मद्देनजर अगर बात की जाए, यहाँ पे तमाम लंबी बिल्डिंगें हैं। सुरक्षा के मद्देनजर क्या गेट के बाहर जो आपकी जो ग्रिल है, ग्रिल लगी हुई है? हाँ, बरामदा में सबको ग्रिल लगा हुआ है। हाँ।
तो बच्चा कैसे चढ़ा हो, कुछ पता नहीं, जानकारी नहीं? ना। हम तो रास्ता में से जा रही है। अब किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? इस पूरी इतनी एक बड़ी घटना हो जाती है, 4 से 5 साल एक की बात सुनो, इतना ना सुन के अपना ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो कैसे गैप है, कैसे ऊंचा है, आप जाओ जाके देखो। ग्रिल जो बना हुआ है ना, ग्रिल में ज़्यादा गैप है, तो बच्चे छोटे हैं ना, गैप है। क्योंकि आप देख लो, जैसे ग्रिल बैल्कनी है, क्योंकि कमरा बहुत छोटा है, बच्चे को सुला के उसकी मम्मी दूसरे घर में गई थी, उनका और एक बच्चा छोटा है, तो बच्चा नींद में था, तो मम्मी को ढूंढ रही थी। ग्रिल ना इतना वो नहीं है, जैसे ग्रिल बहुत ज़्यादा गैप है, तो उससे ऐसे करेंगे तो वो मतलब देख सकते, बड़े लोगों को चक्कर आता है, मतलब ग्रिल ज़्यादा वो नहीं। ग्रिल अगर पूरा बंद कर देते, पूरा जैसे आपका जैसे पूरा प्लास्टर कर देते, ये लोहे का ग्रिल ना लगा के, गैप ना लगा के, तो बच्चा कभी भी नहीं गिरता। तो ग्रिल में अगर पैर रखेंगे तो मतलब कोई भी गिर सकते हैं। अभी पुलिस ने कुछ बताया? पुलिस तो ऊपर गए नहीं, पुलिस तो नीचे था ना, पुलिस की गाड़ी जब आए तभी तुरंत पुलिस मतलब हॉस्पिटल में लेके गए थे, आयरन हॉस्पिटल में लेके गए थे। थोड़ा बहुत सांस चल रहे थे, फिर उन्होंने बोला यहाँ पे देख लेते, ऑक्सीजन मास्क लगा के फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे लेने के बाद डॉक्टर ने देखा है, फिर तभी ख़त्म हो गए थे, तब हम गए थे। लेकिन उसके मम्मी पापा तो मतलब कॉमर्स सेंटर में गए थे, उनकी मम्मी पापा को पता नहीं था, लेकिन हम गए थे आयरन हॉस्पिटल में पुलिस वाले के साथ। हाँ, तो हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे तुरंत बोला था मतलब नहीं है, मतलब सांस बिल्कुल बहुत कम चल रहे थे, तो बचा नहीं पाए, मतलब सर में लगी। ये चश्मदीद है और इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चे जो ग्रिल थी उसमें काफ़ी गैप था, उस गैप के बच्चा नींद में था, उस ग्रिल में घुसा, उसके बाद वहाँ से गिर गया। हालांकि जब इस बात की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली तो यहाँ पे तमाम आला अधिकारी पहुँचे और जो बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल तक पहुँचने तक बच्चा की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी मौत के बीच में लड़ रहा था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस जो जाँच कर रही है कि हालांकि इस पूरी घटना के पीछे की वजह क्या है, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं गमगीन माहौल है। जो लोग हैं इस बिल्डिंग में रहते हैं, इस पूरी कॉलोनी में रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं रो के बुरा हाल है और कहीं ना कहीं कहने का साफ तौर पे ही कहना है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित समझते हैं, क्योंकि लंबी लंबी बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसके बीच इस तरह की घटना कहीं ना कहीं लोगों के मन में चिंताजनक बातें खड़ी कर देती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।